मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। पिछले 2 दिन से आज तीसरा दिन है मेरा। मैं गांव में हूँ और एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों से। बात होती है तो हमारे शहर में रेयर ही कभी दिखता होगा ना, आसमान में देखो तो तारे नज़र आते हैं। लेकिन मैं पटना से 50 किलोमीटर दूर हूँ और 50 किलोमीटर दूर में ही पॉल्यूशन का ये है। पॉल्यूशन की वजह से हमारे शहर में हमारे टाउन में नहीं देखने मिलता था, लेकिन सिर्फ 50 किलोमीटर अंदर हूँ। थोड़ी हरियाली है, थोड़ा पॉल्यूशन कम है, तो हर रात में आसमान में तारे नज़र आते हैं। वो रिकॉर्ड तो नहीं हो पाता क्योंकि मोबाइल का कैमरा उतना अच्छा नहीं होता, नहीं तो दिखाता मैं ज़रूर। इसका मतलब समझ रहे हो हम कितने ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं। खैर छोड़ो, एक और बात बताना था मुझे। कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस किया आपने? बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन जब आप ऐसी जगह में जाते हो ना जहाँ ज़्यादा सन्नाटा है तो थोड़ी बहुत महसूस होती है। मैंने पिछले 2 रातों से थोड़ी बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अपने आसपास रात में 12 बजे के बाद ज़रूर महसूस की थी। कल रात के 2 बजे कभी पंछी का आवाज़, तो कभी कुत्ते के भौंकने का आवाज़, तो कभी किसी का साया। क्या है, छोड़ो जो भी है। बस ये बताना था कि अगर आप कभी रात में ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ महसूस करो तो फिल्म देखा है ना भूत वाला, उसके पीछे मत जाओ। आप जो कर रहे हो वो काम करो, या सो रहे हो सो जाओ। रोक टोक या छानबीन करने का कोशिश मत करो, वो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है। रियल में करोगे तो लेने का देने पड़ जाएंगे। खैर, ये तीसरा और आखिरी दिन है मेरा विलेज में, तो मैं भी चला रेडी होने। 1 आध घंटा में मैं भी निकलूँगा ही। अभी लगभग सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो चलता हूँ मैं भी। बाय बाय। दोस्तों, ये दतवन कल मैंने अमरूद के दतवन से ब्रश किया था और ये है नीम का। अभी उससे तो उतना कुछ पता नहीं चला था, लेकिन ये इतना ज़्यादा तीखा लग रहा है ना, क्या ही बताऊँ। लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। नीम, जैसा हम लोग जानते हैं, ब्लड के लिए या फिर चेहरे के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। चेहरे पे जो पिंपल्स वगैरह होते हैं वो नहीं होने देता। और ये दांत के लिए भी बढ़िया इसलिए है क्योंकि दांत में कीटाणु नहीं लगते हैं। दांत में जो पीलापन आता है वो सब नहीं होता। अगर इससे करे तो, नहीं करे तो बात ही अलग है। और करता कौन है, बात सही है, लेकिन करना चाहिए। तीखा बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप कभी ट्राई करना चाहो तो एक बात याद रखना कि आपका मुंह का टेस्ट ज़रूर ख़राब कर देगा। मेरा पूरा जीभ तीखा तीखा लग रहा है, पूरा मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया। अभी जब केसर मैंने डाला था, मैंने अभी तो ब्रश किया भी नहीं है। अब जब अच्छे से ब्रश करूँगा तो मेरा मुंह का टेस्ट कितना बिगड़ने वाला है, ये मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। तो चलो ये भी ट्राई करते हैं। और दिखाते एक चीज़ और, देखो खेत में घर भी बन गया। ये मिर्ची का पौधा और ये मटर। वो बागान है सामने, उसमें आम का पेड़ है, बगीचा। ये नीम का दतवन इतना ज़्यादा तीखा लग रहा है ना, लड़कियां क्या सेल्फी लेते हो वक्त मुंह बनाते हो, उससे ज़्यादा मुंह मेरा बन रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारे जीभ को जितना ही ज़्यादा खराब लगे वो हमारे हेल्थ के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो ज़्यादा स्वाद आता है ना वो हमारे हेल्थ के लिए उतना ही ज़्यादा ख़राब भी होता है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, वरना आप लोग देख ही रहे होंगे
एक 26 साल का लड़का था मेरा दोस्त, उसे हार्ट अटैक आ गया 2 साल पहले। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो कब आपके साथ क्या हो जाए इसकी गारंटी तो आप क्या कोई नहीं दे सकता। तो ज़्यादातर ध्यान रखें हेल्थ का, अच्छा होगा आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए भी। बाकी शांत कितना माहौल है आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा सन्नाटा, शांत, एकदम पीसफुल जगह होता है ना। ऐसे में अब समझ में आता है ना फार्म हाउस क्यों इतने दूर में होते हैं, क्यों हरियाली रखा जाता है, क्योंकि शांति बहुत होता है। नरेंद्र मोदी कितना भी स्वच्छ भारत अभियान चला ले, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुबह डब्बा लेके खेत में ही जाएंगे। देखो, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा है ना कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ या वो कांग्रेस का सपोर्टर है। बात बस मेंटेलिटी की है। जब गवर्नमेंट आपको सब चीज़ प्रोवाइड करवा रही है तो फिर आखिर क्यों? ये जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ से 2 बस आगे, मेरे से 2 बस आगे ही शौचालय दिया है सरकार ने। ये उसी रास्ता से जा रहा था लेकिन वो खेत में जा रहा है, तो ये भी गलत बात है। लेकिन इसके भी कुछ फायदे हैं। फर्टिलाइजर का काम करता हमारा पुप। सब चीज़ के अपने फायदे और नुकसान भी होते हैं। फास्टिंग करने के बाद अगले दिन कुछ चटपटा खाने को मन करता है, तो आज हम खाने जा रहे हैं दाल चावल सब्जी चटनी और पकोड़ा। देखो, फास्टिंग के बाद ना पूरा मुंह मीठा मीठा हुआ रहता है, तो जो चटपटा सा खाना खाया मैंने उसके बाद बड़ा मज़ा आता है खाने में। उसके बाद खाने के बाद मैं, आप देख रहे होगे, टहल रहा था खेत में, तो आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जिसको देख के बचपन का याद आ गया मुझे। ये देख रहे हो क्या है? ये बोर्डिंग इसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। इसमें ना जब हम लोग छोटे थे तो ये खेत पटाने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। ये आप छोटा सा जो देख रहोगे, और ये रास्ता बना है जिससे, और पाइप से खेत में पानी जाता है फसल को पटाने के लिए। और जब हम लोग छोटे थे ना तो ऐसे हमारे पास 2-2 बोरिंग थे, जिसके थ्रू एक ये छोटा वाला है, इससे भी बहुत बड़ा था, जिसमें हम नहाने जाते थे और बहुत मज़ा आता था। क्योंकि उस टाइम पे हर जगह हैंडपम्प था, उतना हर घर में बोरिंग वगैरह होता नहीं था, तो जो ज़मीन से ठंडी ठंडी पानी आती थी ना, तो बहुत मज़ा आता था नहाने। ये सब चीज़ गांव में ही मिलता है। और वहाँ पे ऐसे तो हम लोग अपने घर में अकेले नहाते हैं, वहाँ पे जब गांव वगैरह में जाओ, जब ये चलता है तो यहाँ मल्टीपल्स लोग, 10 लोग 15 लोग, और मतलब स्विमिंग पूल वाला मज़ा देता था। छोटा स्विमिंग पूल यही है गांव का, और मज़ा भी आता है, लोग एंजॉय भी करते हैं। क्या आपने कभी किया ऐसा एंजॉय? कैसे जनरेशन बदलते जाता है ना, एक डिकेड में अगर आप पास्ट का एक डिकेड देखो तो बहुत चीज़ बदलाव हो चुका होता है आपके आसपास में। मैं हूँ फ़िलहाल अपने गांव में, और ये जो सामने आपको गिने चुने पेड़ दिख रहे होंगे 8-10, वो सभी आम के बगीचे हैं। और लगभग 10 साल पहले जब मैं अपने गांव में आया करता था गर्मियों की छुट्टी में, तो हम लोग वहाँ जाया करते थे। हमारा बगीचा था वहाँ, और हमारा दोपहर उस बगीचे में गुजरा करता था। मीठा मीठा आम, पेड़ से गिरा हुआ मीठा मीठा आम खाने को मिलता था, जो कि अब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, पर यहाँ पे हाईवे बन चुका है। थोड़ा दूर है पर दिख नहीं रहा होगा, और वो हाईवे बन चुका है। लेट मी जूम, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। वो पूरा बगीचा काट के गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिया है। इस बात से कुछ समझ में आता है, इस बात से यही समझ में आता है ना कि कभी कभी डेवलपमेंट होता है तो बढ़िया होता है, तो कुछ चीज़ नुकसान भी होता है।
तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज़ के बेनिफिट्स, फ़ायदे भी होते हैं और घाटे भी होते हैं। तो जब यहाँ पे ये रोड बना तो ये तो बहुत चीज़ें हो गया, बहुत चीज़ के लिए बढ़िया हो गया। आने जाने के लिए सारी रात इस पे चलते रहता है गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह। तो ये सुविधा हो गया गांव वालों के लिए, इस गांव के लिए और इस गांव से आसपास जुड़े सभी लोगों के लिए। पर नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे पेड़ काटने पड़े, क्योंकि वहाँ पहले सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आते थे दूर से भी, तो नेचर को थोड़ा नुकसान हुआ। खैर क्या कर सकते हैं, सब चीज़ ज़रूरी है। बस यही कर सकते हैं कि हम अपने आसपास पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर पे, अपने छत पे। अगर हमारे पास हमारे घर के पास एरिया हो तो हम अपने एक गार्डन बना सकते हैं। एरिया नहीं हो तो छत पे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत ग्रीनरी आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और साथ साथ आपको भी बढ़िया फील होगा, और साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत तो आपका योगदान होगा ही होगा। तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि 8-10 गमले तो ज़रूर रखो आप अपने छत पे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? समझे या नहीं समझे? ये है हमारे बिहार का सुप्रसिद्ध खाना लिट्टी चोखा। इसे खा के एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इसी के साथ आज का हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है।